तो हरिद्वार से काशी तक कांवड़ियों की धूम मची है। कांवड़ के अलग अलग रंग दिख रहे हैं। वहीं सड़कों पर आस्था समुद्र के तौर पर भी देखी जा रही है। बूढ़े हो या बच्चे, विकलांग हो या स्वस्थ, सभी लोग अपनी आस्था के अनुरूप भोले को मनाने के लिए निकल पड़े हैं। वहीं प्रशासन ने भी कांवड़ रूट पर सख्त सुरक्षा के इंतजाम किए। प्रशासन का रूट प्लान क्या है, यह हम आपको बताएंगे। तो वहीं हरिद्वार से दिल्ली तक और रूट को लेकर सुरक्षा कैसी है, ये भी जानकारी देंगे। सुहावने सावन में शंभू की भक्ति, काशी से लेकर हरिद्वार तक कांवड़ियों की धूम। बम बम बोल रहे कांवड़िए। हरिद्वार से लेकर काशी तक कांवड़ियों की श्रद्धा अपार है। भोले के जयकारों से वातावरण गूंज रहा है। सड़कों पर आस्था का सैलाब उमड़ा है तो प्रशासन भी चौकस है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं तो कांवड़ियों की संख्या में भी इजाफा होता जा रहा है और उनकी आस्था भी चरम पर पहुंच रही है। सहारनपुर से एक ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली जहां पर एक दिव्यांग महिला सड़क पर बैठ गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार जाती दिखी। ये महिला हरियाणा में सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके यहां तक पहुंची है और अभी आगे और जाना है, क्योंकि गंगा जल लाकर भगवान शिव का अभिषेक करना है। हरिद्वार में डाक कांवड़ का सिलसिला भी शुरू हो गया है। डाक कांवड़ लाने वाले कांवड़िए गानों पर झूमकर भोले की भक्ति में डूबे हैं और उनकी इस श्रद्धा से हरिद्वार का वातावरण भी दैवीय हो गया है। उत्तराखंड में आज से कांवड़ यात्रा का पीक यानी कि चरम रूप देखने को मिलेगा। अभी हम मौजूद हैं कांवड़ हाईवे पर और देख सकते हैं आप किस तरह से लोग यहां से गुजर रहे हैं और बम भोले के नारे लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और अपने गंतव्य की ओर यहाँ से निकल रहे हैं। तो वहीं प्रशासन भी कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह मुस्तैद है। हरिद्वार के ट्रैफिक प्लान में बदलाव किया गया है। कांवड़ यात्रा को लेकर 6 लेन हाईवे की 3 लेन में रोजाना ट्रैफिक चलाया जाएगा और बाकी 3 लेन कांवड़ियों के लिए आरक्षित कर दी गई है। हरिद्वार से दिल्ली हाईवे से जाने वाले कांवड़िए सड़क के लेफ्ट साइड पर चलेंगे और दोनों तरफ का रूटीन ट्रैफिक राइट साइड की सड़क पर चलेगा। बात की जाए इस ट्रैफिक व्यवस्था की तो हरिद्वार से दिल्ली का जो हाईवे है उसे 2 भागों में बांटा गया है। मैं आपको विजुअलाइजेशन के जरिए दिखाना चाहूंगा कि एक भाग में जो रेगुलर ट्रैफिक है वो चलेगा और साथ साथ जो 3 लेन है, जो बची हुई 3 लेन है, उसमें कांवड़ियों के लिए वो आरक्षित की गई है। जो यातायात है उसमें कोई भी परेशानी ना आए उसके लिए ये प्लान रखा गया है। तो वहीं मेरठ में भी रूट प्लान बदला गया है। अब NH-58 को वाहनों के लिए 1 वे कर दिया गया है तो डिवाइडर के दूसरी ओर हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर कांवड़िए चलेंगे। दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे 58 1 वे किया गया है। भारी वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। दूसरी तरफ सिर्फ हल्के वाहन ही चल सकेंगे। जो हमारा कांवड़ मार्ग है उस पर हमारी पुलिस की तरफ से सारी व्यवस्थाएं पूरी हो गई हैं और यातायात का जो डाइवर्जन है वो भी करा लिया गया है और जो कुछ चीजें इसमें जो कांवड़िए अभी भी धीरे धीरे अभी आना शुरू हुए हैं और जो हमारे कांवड़ मार्ग है उस पर धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है। इस वजह से हमारे यहाँ पुलिस की जो ड्यूटियाँ वो पूरी लगी हुई हैं। हमारे पास RAF है, PAC है, सभी बल का व्यवस्थापन कर लिया गया है और जितने भी संवेदनशील स्थान है उनका चिन्हीकरण करके वहाँ पर पुलिस ड्यूटी लगा दी गई है। प्रकाश व्यवस्था पूरे रास्ते में की गई है। फिलहाल कांवड़ यात्रा में दिन पर दिन तेजी आती जा रही है और कांवड़ियों की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसे में प्रशासन भी अपने स्तर पर सुरक्षा का स्तर बढ़ाता जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर श्रद्धा का सैलाब भी अब उमड़ने लगा है। हरिद्वार से तुषार गुप्ता, सहारनपुर से विकास कपिल के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो इस कांवड़ मेले के दौरान शिव भक्तों में मोदी योगी का क्रेज भी बढ़ चढ़कर दिखाई दे रहा है और इसके चलते इस बार कांवड़ियों पर मोदी योगी के पोस्टर्स या तस्वीरें भी इन कांवड़ों पर लगातार दिख रही हैं। मुजफ्फरनगर में से लेकर हरिद्वार से गंगा जल भरकर दिल्ली के शक्ति नगर जा रही एक मोदी योगी की तस्वीर लगाई कांवड़ बुधवार रात पहुंची। जिसने भी इस कांवड़ को देखा राजनीति की चर्चा करने लगा। करीब 10 शिव भक्तों की टीम हरिद्वार से गंगा जल भरकर दिल्ली के शक्ति नगर की तरफ प्रस्थान कर रही है। उन शिव भक्तों ने अपनी कांवड़ पर मोदी और योगी की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगा रखी हैं। ये कांवड़िए योगी मोदी के प्रशंसक हैं। उद्देश्य का ये मतलब है कि हमें
यूपी और दिल्ली एक होनी चाहिए। जो दिल्ली के अंदर क्राइम कम होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ज़्यादा कि वहाँ भी दिल्ली में भी उत्तर प्रदेश जैसे योगी या मुख्यमंत्री ऐसे हो। हाँ, अब मोदी जी के उद्देश्य क्या है? मोदी जी के फोटो ये सबसे बड़ा यही है, चलाने वाला सरकार, इसके बगैर तो पत्ता ही नहीं हिलता। चलिए सीधा रुख करेंगे गाजियाबाद का। हमारे संवाददाता हिमांशु शर्मा लाइव कनेक्ट है। हिमांशु, गाजियाबाद में कांवड़ के सावन के रंग किस तरह से दिख रहे हैं, दिखाइए दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए इस समय मुरादनगर पर मौजूद हूं और जो मेरठ रोड है वो वन वे कर दिया गया है और ये मेरे सामने शिविर है, मैं दिखाऊंगा तस्वीरें। हजारों कांवड़िए इस शिविर के अंदर फिलहाल रुके हुए हैं क्योंकि मेन पड़ाव मुरादनगर पड़ता है और मुरादनगर पर जो कांवड़िए हैं वो अपनी कांवड़ को जरूर रखते हैं क्योंकि छोटा हरिद्वार कहा जाता है। देखिए अलग अलग रूप में कांवड़ आपको यहाँ दिखाई देगी, लेकिन सबसे मनमोहक तस्वीरें ये है कि हरिद्वार से इतनी दूरी तय करने के बाद भी कांवड़ियों में कोई थकान नहीं है। कांवड़िए पूरी तरह से भगवान शिव की शक्ति में जोश से भरे हुए हैं। एक कांवड़ मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिसको महाकांवड़ का नाम रखा गया है। ये राम मंदिर की कांवड़ है, ये आप देख सकते हैं। गुड़गांव से जो लोग हैं जो कांवड़ लेने के लिए गए थे वो इसको लेकर आए हैं। इस कांवड़ को बनाने में 5 लाख रुपए की लागत आई थी। विजय से कहूंगा थोड़ा नजदीक आए और कांवड़ को आपको दिखाएं। अयोध्या राम मंदिर की तर्ज पर इस कांवड़ का निर्माण कराया गया और उसके बाद आप देखेंगे तो पूरा जो इसका फ्रेम है वो लोहे का है और राम मंदिर की तर्ज पर इस कांवड़ को लोग लेकर आए हैं। जो टीम है पूरी 20 लोगों की वो लेकर चली है। आगे और पीछे 2 डीजे हैं और ये कांवड़ हरिद्वार से रिठोज यानी कि रिठोज जो गुड़गांव का गांव है वहां के शिव भक्त लेकर आए हैं और जो भोले के भक्त हैं जो इस कांवड़ को लेकर चले हैं वो भी हमारे साथ हैं। पहले जयकारा लगवा देते हैं, एक बार जयकारा हो जाए बाबा का। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कहां से आप लेकर चले हैं इस कांवड़ को, क्या कुछ कहेंगे? अयोध्या राम मंदिर की तर्ज पर आपने कांवड़ को बनवाया है। हम ये हरिद्वार से लेके आए हैं और जो सरकार ने राम मंदिर बनवाया है उसके एवज में हम इसे लेके आए हैं। 490 साल से जो हमारे बुजुर्ग इसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे वो सपना हमारा पूरा हुआ है। उसको देखते हुए हम इसे लेके आए हैं और हम भोलेनाथ को श्री राम का मंदिर समर्पित करेंगे कांवड़ के रूप में। सपना पूरा हुआ है और भोले के श्री चरणों में राम मंदिर की जो कांवड़ है उसको समर्पित करना चाहते हैं। आप क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से, कितनी टीम है आपकी, कितने लोग हैं जो ये कांवड़ लेकर आए हैं हर की पौड़ी से? हमारी 20 बंदों की टीम है और हम 2 बात लेके चले हैं अपने, एक तो राम मंदिर की खुशी में, दूसरा हमारे बाबूजी प्रदीप खटाना जी हैं सोहना हल्का से जो मन्नत आपने मांगी हुई थी। हमने मन्नत मांगी थी कि उसको विधायक के रूप में नारे हो जाए थोड़े से शिव भक्तों के आप लेके कोई भी जोश में कमी नहीं है। और मैं एक बार मेरठ जो रोड है उसकी तस्वीरें दिखाऊंगा। आप कांवड़ देखेंगे तो कांवड़ किस तरह से रखी हुई है, झुलाई गई है क्योंकि जब कांवड़ को हम नीचे नहीं रख सकते हैं क्योंकि नियम और कायदे कानून बहुत सारे होते हैं। तो ऐसे में जितने भी कांवड़ आप देख रहे हैं अलग अलग रंग बिरंगी कांवड़ आपको यहाँ दिखाई देंगी जिनको झुलाया गया है क्योंकि शिव भक्त आराम करने के लिए एक ठहराव होता है, वहाँ रुकते हैं और उसके बाद अपनी कांवड़ को उठाकर आगे की तरफ रवाना हो जाते हैं। दिल्ली एनसीआर में 2 दिन से बारिश का मौसम है, बारिश रुक रुक कर पड़ भी रही है, हालांकि फिलहाल बारिश नहीं हो रही है। ये देखिए किस तरह से जो शिव भक्त हैं वो दूरी तय कर जब पहुंचते हैं तो किस तरह की जो परेशानियां हैं उनको झेलनी पड़ती है। ये जो 2 कांवड़ियां आप सामने देख रहे हैं, एक कांवड़िए के आप पैर में देखेंगे छाले पड़ जाते हैं, कितनी मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ता है। इनसे भी बात कर लेते हैं। भोले कहाँ से आ रहे हैं? सर हरिद्वार से। क्या कुछ कहेंगे कि रास्ता कैसा रहा पूरा अब तक का सफर? सर बहुत अच्छा सफर रहा। कुछ कहेंगे भोले के चरणों में क्या कुछ शिव भक्ति के आप लोग सब दिख रहे हैं, बोले सब बहुत अच्छा लगा आने के, बहुत अच्छा लग रहा है आने के अंदर, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसी तरह से पूरे रास्ते में हजारों जो कांवड़िए हैं वो कांवड़ लेकर निकल चुके हैं अपने गंतव्यों के लिए और ये भोले की जो फौज है कह सकते हैं कि पूरे रास्ते मौज करती हुई अपने अपने गंतव्यों तक पहुंचेगी क्योंकि 26 तारीख का जल है तो ऐसे में 26 से पहले अपने अपने गंतव्यों तक उनको पहुंचना है। इसी तरह के जो शिविर जो आपको मैं दिखा रहा था 130 ऐसे शिविर हैं जो यहाँ पर लगे हुए हैं। ये डीजे है, इस तरह के 2 डीजे जो मैं कांवड़ आपको दिखा रहा था अयोध्या राम मंदिर की तर्ज पर जो बनाई गई है वो रखी गई है और इस तरह से जयकारे पूरे रास्ते भर में आपको दिखाई देंगे। मेरठ रोड पर गाजियाबाद में मैं शिविर के अंदर भी आपको लेकर चलूंगा जो लगाया गया है क्योंकि गाजियाबाद जिला प्रशासन की तरफ से 130 शिविरों को
दिया गया है लगाने की परमिशन जो है, और इसी तरह के जो शिविर हैं वो लगे हुए हैं सभी जगहों पर। किसी तरह की कोई परेशानी ना हो उसको लेकर विशेष इंतजाम गाजियाबाद जिला प्रशासन द्वारा किए गए हैं। ये देखिए यहाँ पर जो भोले के भक्त हैं, जो शिव भक्त हैं, अपनी कावड़ को यहाँ रख कर आराम कर रहे हैं और यहाँ से फिर अगले पड़ाव की तरफ चल रहे हैं। जो महिला कावड़िए हैं वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो भी कावड़ लेकर पहुंची हैं, अब आगे जा रही हैं। और आगे जो कावड़िए शिव भक्त बैठे हैं उनकी जो टोली है उसको दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ प्रसाद ग्रहण करने के लिए शिव भक्त रुके हैं। और बात भी कर लेते हैं शिव भक्तों से। बोले कहाँ से आप आ रहे हैं, कहाँ से लेकर आ रहे हैं, कहाँ चले थे? बोलने में थोड़ी परेशानी है। बोले आप बताइए। हरिद्वार से आ रहे हैं। बोले हरिद्वार से। कैसा रहा पूरा सफर? अच्छा रहा। बोले अच्छा रहा। बारिश मिली रास्ते में? बारिश थी, थोड़ी बहुत बारिश मिली है, ज़्यादा बारिश नहीं मिली। बाकी व्यवस्था इस बार कैसी रही पूरे रास्ते में? नहीं थी, अच्छी व्यवस्था थी। अच्छी व्यवस्था रही पूरी शिविर की। अंदर की तस्वीरें भी दिखा देता हूं, किस तरह से साफ सफाई का विशेष ध्यान यहां पर रखा जा रहा है। और इस तरह का दरबार भोले बाबा का, भोले और पार्वती का यहां पर विराजमान किया गया। इस तरह का दरबार भी शिविरों में देखा जा रहा है और पूरी तरह से हर तरह की व्यवस्था, कोई कमी ना हो, कोई चूक ना हो शिव भक्तों के लिए, उसका विशेष ध्यान रखा गया है। बाबू जी क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से शिविर लगाया गया है, क्या विशेष व्यवस्था की गई है? भगवान आशुतोष की कृपा हमारे पे है। ये पिछले 30 वर्षों से हम इस शिविर को लगा रहे हैं और अपनी तरफ से प्रयास पूरा रहता है बिल्कुल कि चाहे। चलिए हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। तो 30 वर्षों से इसी तरह से शिविर लगाते हैं और कांवड़ियों का जो एक उत्साह है भगवान शिव के लिए, उनकी जो आस्था है वो लगातार दिख रही है। बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। खबरें लगातार जारी, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।